बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिने। सो कुंजी गई मेरे हाथ तो खोल कारण अपने साथ। तो खोल कारण अपने साथ। मोहे करी सरीखी आप टाल में हम सबों की ताप। रानों के धारातम संबंधी श्री सुंदर साहब जी, आप अक्षरी राज्य महाराज धाम के दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अंदर इंद्रावती के आत्म में विराजमान है। तो इंद्रावती अब कह रही है हम सब सुंदर साहब के वास्ते, मोहे करी सरीखी आप, कि आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी ने मुझे नाम भी अपना दिया, स्वरूप भी अपना दिया, खिताब भी अपना दे करके अब देखिए दोनों तरफ से बोल रहे हैं। स्वामी जी राज्य महाराज ने श्री प्राणनाथ जी ने मुझे क्या किया, मोहे करी सरीखी आप, कि मुझे अपने जैसी उन्होंने बना दिया, अपना नाम भी दे दिया, खिताब भी दे दिया, शक्ति भी दे दी, सब स्वरूप भी दे दिया। किसने ये सब कुछ दिया, टालने हम सबों का ताप, कि संसार में रहते हुए हम सब यानी ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम की आत्म संबंधी सुंदर साथ है, जिन्होंने यहाँ पर मनुष्यतन धारण किए हैं, तो यहाँ पर कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख होंगे, तो उन सब के दुख निवारण करने के वास्ते ध्यान देकर के जरा चलिए, इधर उधर से ध्यान हटाइए। आत्म संग भई जागृत बुद्ध, अब ये एक एक चीज को सुनिए, तभी कल प्रसंग मैंने यहाँ छोड़ दिया था, है तो भले ही 15-16 चुपाई, लेकिन बहुत समझने वाली है। आत्म संग भई जागृत बुद्ध, किस समय, अब पहले अपना ही स्वामी जी अपनी आत्म के लिए कह रहे हैं कि ये शक्ति और श्री राज्य महाराज कैसे हमारे साथ हो जाते हैं, जो हम सबको विश्वास नहीं आता कि जब आत्म को जागृत बुद्ध मिलती है, जागृत बुद्ध आत्म संग भई जागृत बुद्ध, सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, जागृत बुद्धि की। जागृत बुद्ध के आए बिना हम अपने धनी श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर ही नहीं सकते।
भाई इसको अगरबत्ती को या बुझाओ या इधर ध्यान दीजिए, छोड़ो उसको, हो गया, अगरबत्ती बंद हो गई, अब कुछ नहीं होगा। ये दिन भी चर्चा में बेहद की वाणी और जागृत बुद्ध का अच्छी तरह से भेद खोल करके समझाया था। वाणी तो ये है जो कुलजन स्वरूप है, इसके मिल जाने से ही कुछ नहीं होगा जब तक हमें जागृत बुद्ध नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि इस वाणी को आज जीव भी पढ़ रहे हैं, ईश्वर भी पढ़ रही है, ब्रह्म सृष्टि भी पढ़ रही है। तीनों प्रकार की सृष्टि जो संसार के ग्रंथों में लिखी हुई है उनके पास ये वाणी पहुंचेगी अवश्य, क्योंकि संसार में आई है और छप भी गई अब। और पहले भी तो ठीक है कि ब्रह्म सृष्टि के पास भी जो सुंदर साथ गृहस्थी थे, हिंदी नहीं जानते थे, खुल के पढ़ भी ना पाते थे। अब तो राज्य महाराज की मेहर से, उन्हीं की कृपा से हम सब सुंदर साथ को इसका सुख मिले। इस तरह से शब्द जो है होकर के ये छप गई। अब मिल भी सबके पास गई, छपने के पास बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास, पीएचडी डिग्रियों वालों के पास, औरों के पास पे पहुंच गए। तो अब उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होता, खाली वाणी हम पढ़ते रहे और हमारे पास जागृत बुद्ध हुई तो जैसे प्राणनाथ धनी का शब्द आएगा तो हम प्राणनाथ किसको समझ बैठेंगे, उसी तरह से हम भी भटक फिरेंगे जागृत बुद्ध के बिना और कह दिया करेंगे कि श्री प्राणनाथ जी के पिता मेराई ठाकुर के, प्राणनाथ जी के पिता केशव ठाकुर हैं। तो केशव ठाकुर जो पिता है वो मेराई ठाकुर के हैं, प्राणनाथ जी का कोई बाप हो ही नहीं सकता। अगर हम कह देंगे ये शब्द तो कबीर पंथ वाले हमारे सिर पर चढ़ बैठेंगे और वो कह देंगे कि फिर तुमसे हमारा ज्ञान ऊंचा है, क्योंकि जो पूत किसी का होता है वो साहेब किसी का, और जो साहेब सबका होता है वो पूत किसी का ना है। क्योंकि पार ब्रह्मक्षातीत ना तो किसी का लड़का है और ना ही किसी का बाप है। तो ये सारे भेद कब जाकर के समझ आएंगे, जब जागृत बुद्ध होगी। तो अब स्वामी जी अपनी इंद्रावती आत्म जो है वो बता रही है कि मेरी आत्म के संग पहले क्या मिला, जागृत बुद्ध मिली, तब जाकर के मुझे शहूर आया कि मैं कौन हूं, मेरा प्राणनाथ कौन है और मेरे सुंदर साथ कौन है और श्यामा महारानी कौन है। ये भेद जो खुले जाकर के फिर तब नजर नहीं आया किसी को भी। जैसे देवचंद जी को गांधी भाई घर ले गए तो क्या समझ के ले गए कि मैं देवचंद जी को घर ले जा रहा हूं। जब सुनाई पार की बार तब धनी की भई पहचान, तब जान के धाम का धनी सेवा करी अति की। आत्म संग भई जागृत बुद्ध, स्वप्ने थे जगाए करो मोहे शुद्ध। कि जब मेरी आत्म को जागृत बुद्ध मिली तब सपने से जगा करके मुझे शुद्ध हो गई। इसी कम में रहते रहते मैं जागे के ओहो हमारी पर आत्म परम धाम में बैठी है। और इस तरह से इश्क रवद हुआ था। ब्रिज में हम आए थे, रास में आए थे, लेकिन ब्रिज के अंदर 11 वर्ष के अंदर ही राजीव राय को कह दिया कि तुम पर पुरुष हो, हमारे पति घर में बैठे। अब आए हैं तो हमारे लिए जागृत बुद्ध लेकर के आए। क्योंकि जब तक सपने के अंदर आदमी कुछ भी करता रहे क्या पता चलेगा सपने में। और जागृत होकर के यदि इस खेल को देखे और उधर जागृत होकर के यहीं पर बैठे परम धाम की सारी बातों को ले, तो एक तरफ ये मिथ्या माया मिट जाने वाले सगे संबंधी और एक तरफ अखंड श्री राज्य महाराज, अखंड श्यामा महारानी, अखंड वो धनी जो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते। और यहाँ अब ये जागने के बाद हो जाती है कि वो जिनको हम लगे हुए हैं इनमें से कोई भी हमारे संग चलने वाला नहीं, स्वयं परम धाम की आत्म ब्रह्म सृष्टि के बिना जो सुंदर सा हमको अच्छे भी नहीं लगते। हमें अच्छे कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम लोगों को इस माया के अंदर यदि जागृत बुद्ध नहीं आएगी सुंदर साथ, तो एक एक बात को याद करके रख लो कि कभी भी हमें सुंदर साथ, राज्य महाराज और ये चीजें अच्छी नहीं लगेगी। कौन लगेंगे? संसार के सब सगे संबंधी, घर परिवार, कुटुंब कबीला, रिश्तेदार, खानदान, परिवार, दुनिया अच्छी लगेगी। हम वास्ते दुनिया के लोभ लालच और शान झूठी के वास्ते सुंदर साथ से, धर्म से, समाज से और सारी चीजों से जो पीछ कर देते हैं। अभी आप लोग संसार का ही दृष्टांत लीजिए, महाभारत देख रहे हैं। संसार के अंदर पलड़ा किसका भारी रहता है उसी तरफ ही सब लोग आते हैं। अभी मगध के राजा का प्रसंग चल रहा था पिछले बार, आया तो था पांडवों का साथ देने के लिए, लेकिन जब आकर के देखा कौरवों का पलड़ा भारी है तो वो भी केवल खिसक गए। बस ये है संसार की बात। और उधर केवल अभी जो बचे खुद हैं वो भी उधर चले जाएंगे और उधर कितने रह जाने हैं? केवल 5 पांडव ही रह जाने और एक उनकी तरफ रह जाएंगे देवकी नंदन विष्णु भगवान। फिर देख लेना कि घने सारे जो होते हैं, क्योंकि हम कह देना उधर तो समाज है सारी देखी जाए
तो कोई चिंता मत करिए। सत्य के पास कभी झूठ के पिटारे भरे नहीं होते, वो केवल पखंड और दिखावा होता है। उनका ना ईमान होता है ना धर्म होता है। वो तो कैसे चलते हैं जैसे चूंटी चाल और ऊंट कतार चला करती है। सत्य केवल 5 और उसकी तरफ एक ही तो है, और उसमें भी हथियार नहीं उठाने। और फिर देखना अंत में विजय कौरवों की होती है या कि पांडवों की होती है। आगे तो सुनते और पढ़ते थे, अब आंखों से टीवी पर उसका नक्शा दिखाया जा रहा है। इस वास्ते सत्य जो होता है, और फिर हम लोग भी बहे ना उस तरह से चले कि जैसे लोग कह देते हैं, अरे चलते फिरने को लोग की तारतम लेना होया। तारतम लेना चाहिए जहां जड़ हो, मूल हो, स्थान हो, सब कुछ हो। मैं पूछना चाहता हूं, तो फिर उस समय सब संगत साथी मूल स्थान बिहारी जी को छोड़ करके क्यों प्राणनाथ जी से तारतम लेते थे? और क्यों प्राणनाथ जी के कहने पर सबने सर्वस्व त्यागा, घर छोड़े, बाल छोड़े, परिवार छोड़े, मारे खाई, खलड़ी उतरवाई, भीख मांगी, कान फड़वाए, और आज जय जयकार उन्हीं की हो रही है जो चलते फिरते एक साधु के रूप में थे। बिहारी जी का तो कोई जयकारा नहीं लगाता, प्राणनाथ जी के ही जयकारे लगते हैं। उनकी तो ना कोई गद्दी थी, ना किसी ने गद्दी पर बिठाया, और उन्होंने बल्कि आकर के कहा कि नहीं, मेरा ठिकाना गद्दियों पे नहीं है। साहेब आए इंज में कार्य करने, 3 सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या 3। क्योंकि सत्य जो है वो असत्य से परे है, उसका ठिकाना भी सत्य वस्तु जो आत्मा है उनके मन के अंदर है। ये सारी चीजें जागृत बुद्ध ने आकर के जब पहचान करा दी, तब स्वामी जी कहते हैं उस दिन बिहारी जी को लिख दिया, अच्छा बिहारी जी महाराज तुमने कह दिया तुम्हारा रास्ता और है, मेरा भी और है, तो चिंता मत करो। मैं सतगुरु महाराज से धनी देवचंद जी के फरमान को लेकर के 14 तबक को अखंड करने के वास्ते जो उनका फरमान था कि देह बुद्ध छुड़ाए के देव जागृत बुद्ध, आत्म बुद्ध की पहचान उनको कराओ। ये देह की बुद्धि से जो है हमारा कार्य चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के कामकाज के वास्ते ठीक है। वाणी मेरे प्रभु की न्यारी जो संसार, ये संसार से परे की बातें हैं। इस वास्ते ब्रह्म सृष्टि के बिना, वो परम धाम की आत्म के बिना कोई भी इन जंजालों से, झूठ से जो है बाहर आगे कदम रख ही नहीं सकेगा। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन, जब जागृत बुद्ध, उसी जपाई को फिर पकड़ लीजिए। बुद्ध तारतम जित भेले तित पहले जानो अवेद, तो पहले क्या आ गई? जागृत बुद्ध, और आत्म अंदर आई हुई, तो तब तो आप इंद्रावती कह रही है श्री राजीव राय का आवेश मेरे अंदर आकर के बैठ गया। और फिर आत्म दुल्हन क्षमा मैंने उनके साथी है। और फिर क्या आ गया? नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। नूर कौन? अक्षर। देखिए 5 चीजें अभी यहां इकट्ठी होने से अपने आप की पहचान करा रहे। आत्म दुल्हन क्षमा मरानी, जागृत बुद्ध असराफील, और हुक्म जो है जबराइल, और उसके बाद जो है जो श्री राजीव राय का साक्षात जो है उनके आवेश शक्ति, और नूर अक्षर। ये 5 शक्तियां मिल करके, ये 5 मिल भाई श्री महामत नींद कतेबों पहुंची शरत। वेदों के अंदर जो लिखा हुआ था कि पार ब्रह्मक्षातीतोत्तम पुरुष जो है अक्षर से परे अतीत है, वो कलयुग के अंदर जब जाहिर होंगे तो उनकी पहचान क्या होगी कि स्वयं सन के समान, जैसे वो स्वयं है वैसा ही उनका ज्ञान ग्रंथ होगा जिसका नाम स्वसम वेद होगा। वेदों में और कुरान में जो कहा था कि अल्लाह ताला आकर के कलामे रबानी से हमें उस मुक्तात हर्फ के जो कुछ बातें कुरान में लिखी है उनको वो आकर के उसके द्वारा खोलेंगे। ए 5 या पुराना एक कागज प्रमाण या के मगज मैंने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। कोई चलाने के बार बार उसी बात को कोई जरूरत नहीं है। अब इंद्रावती जी आप कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, क्योंकि अपना और स्वामी जी का और सुंदर साथ के स्वरूप को जुदा कर करके इन चौपाइयों में बताया जा रहा है कि मुझे आपसे लिखी करी, किसको? इंद्रावती कह रही है। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि या पुराण संसार के जितने सकल ग्रंथ हमारे हैं, और या पुराण जो हमारे हैं, और कुरान या मुसलमानों के ग्रंथ कई किताबें हैं, इनके मगज मैंने के मतलब ये सबसे संबंध नहीं, जो कुछ बातें इनकी हैं, किसी की कार्य प्रणाली या कर्मकांड को काटने का, कटाक्ष करने का कोई हमको अधिकार नहीं। वो जो जिस जगह को चल रहा है उनका दोष कोई क्या है?
कि जब इस वाणी को हम अपने सुंदर साथ के मनों को भी जो भ्रमित हुए उनको ठिकाने नहीं ला सके, तो दूसरों पर अटैक करना वो हमारा कोई अधिकार नहीं। किसी को खंडन करने का हमारी वाणी में वैसे ही इजाजत नहीं, समझा देने का जो है इजाजत है। जिसके भाग्य नसीब हो और या जिसका संबंध होगा वो बैठ करके अपने आप सोचेगा, विचारेगा, समझेगा। और फिर स्वामी जी ने हरिद्वार के अंदर क्या कहा, सुनो रे सत्यवादियों, कहूं सो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु यीशु का। अब लोग जो प्रभु कहते हैं प्राणनाथ जी को, अक्षातीत को, तो उनका दोष नहीं है, वो जीव ही और उनका प्रभु आया है, और यीशु शेषी है, उनका मां प्रभु आया है। तो वो स्वामी आज 70 साल जी ने जब कहा, श्री ठकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखे स्वामी संगम मातवर के, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं, वो ठीक है। जो प्रभु कह रहा है वो भी ठीक है, जो मां प्रभु कह रहा है वो भी ठीक है, और जो धाम का धनी कह रहे हैं वो भी ठीक है। क्योंकि जीवों का कौन आया है, प्रभु आया है। ईश्वरी सृष्टि का कौन आया है, मां प्रभु आया है। और ब्रह्म सृष्टि का कौन आया है, धाम का धनी आया है। जब वो मन पर आकर के बैठेंगे तो सारे तो उनको धाम का धनी नहीं कह के पुकारेंगे, क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि नहीं है। तो अब इंद्रावती जी के हृदय में तो पांचों शक्ति है, वो इसका जुदा जुदा विश्लेषण जो है जुदा जुदा करके बता रहे हैं कि कुरान पुराण के सारे मगज मैंने खुलवा जरूर मेरे से, मुझे आपसे लिखी करके कर दिया है, पर अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ अक्षातीत श्री राज्य राजधानी देवचंद जी के बाद आकर के मेरे अंदर में बैठ करके ये परम धाम की वाणी और संसार के सगल जगत के ग्रंथों को एक करके एकीकरण करके सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षातीत, अक्षर से भी परे जो अति पर ब्रह्म है, उसके भेद खोल करके बता रहे हैं कि वो जगत में आए हैं तो जन्म और मरण से रहते हो, किसी के गर्भ में न जाएंगे न मरेंगे। वो आकर के अपनी आत्म के तन में जिस जिस उन्होंने जो काम लेना है वो करवाएंगे, और फिर दूसरे तन को पकड़ेंगे। जो उसने चौपाई से बताया था कि श्रृंगार के पहले प्रकरण के अंतिम चौपाई में स्वामी जी खुद इंद्रावती कह रही है कि दिन एक हक यश गाया लदुन्नी का बेवरा कर। अब हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था महामती के सिर पर, कि जो मेरे सिर पर हुक्म था, मेरे तन से जितना काम लेना था वो उन्होंने काम ले लिया, और अब हुक्म और शक्ति उन्होंने अपने हाथ में ले ली। और कहां चले गए, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे कसम। जिस तन से जितनी शक्ति लेनी है, जो भाई साहब ने पहले प्रश्न किया, क्या उसके बाद कौन प्राणनाथ बना, वो पांचों शक्तियां श्री राजीव राय की ना पहले तन देवचंद जी के अंदर बैठी और ना बाद में किसी के तन में बैठेगी, न बैठती है न बैठेगी, एक भ्रम निकाल देंगे। जिस तन से वो काम लेंगे उनको महामती अब नहीं बनाना, हक्की सूरत दोबारा किसी तन से उन्होंने जाहिर नहीं होना। इस वास्ते कितने भी आचार्य हो गए, महाराज हो गए, चर्चा सुनाने वाले हो गए, सुना रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर पांचों शक्तियों का काम आने का है ही नहीं। अगर आने का काम होता तो सबसे पहले देवचंद जी के तन में पांचों शक्तियां क्यों नहीं आई, केवल 3 शक्तियां हैं। उनके तन से इतना ही काम लेना था, हरा और सफेद कोदरी। दूसरा तन जो है वही महामती का होना था। उसके बाद फिर और दूसरा तन कोई भी महामती का हो ही नहीं सकता, पांचों शक्तियां नहीं हो सकती। उसमें काम कराने की जो शक्ति है ना, जागृत बुद्ध और हुक्म काफी है। हाँ जी भैया सीताराम जी आए, बाबा दयाराम साहब आए, वो कमाली में हुए। हाँ जी भैया सीताराम जी पहले आए, बाद में आए भैया सीताराम जी। कमालिया और उस तरफ के एरिया में जागने की, वो इधर मलकांस की तरफ आए नहीं। और फिर बाबा दयाराम साहब जो है हाँ जी दरबारा सिंह आए थे। हाँ दरबारा सिंह को तारतम मिला, ये कहाँ से ये मैं नहीं जानता जी, क्यों जितना इतिहास का पता नहीं। तो दरबारा सिंह जी खेत में पानी दे रहे थे, तो उस किनारे पे से मतलब खेत के अंदर से बाबा दयाराम साहब साधु के रूप में थे, वो गुजरे तो वो प्रगटवाणी पढ़ रहे थे। क्योंकि आगे बुजुर्गों को ये वाणियां सब मुंह जबानी याद थी, प्रगटवाणी ना दरबारा सिंह जी पढ़ रहे थे और खेत को पानी दे रहे थे। तो वहां से बाबा दयाराम जी गुजरे साधु के रूप में, जैसे साधु थे ही संत पहले से थक्कड़ आदमी थे। तो जब उन्होंने पढ़ा ना ईश्वर में मूल प्रकृति तादिन की को मैं आपा भी थी, यही प्रगटवाणी की चौपाइयां पढ़ रहे थे, तो विचार करने लगे, रे ना ईश्वर था ना मूल प्रकृति थी, ये वाणी कहाँ की कह रहे। खड़े हो गए, पूरी वो प्रगटवाणी पढ़ते रहे, खेत में वो सुनते रहे। फिर उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना की, सरदार जी जरा कृपया मेरे पास आ जाओ। आ गए। उन्होंने कहा ये जो वाणी आप पढ़ रहे थे एक बार फिर पढ़ के सुनाइए। उन्होंने फिर धीरे धीरे पढ़ के सुना दी। कहने लगे बस एक बार और कष्ट देता हूँ, फिर सुना दो। उन्होंने फिर सुनाई, तब उनके चरणों में ही गिर पड़े। कहने लगे ये बताओ ये वाणी तुमने ली कहाँ से। तब उन्होंने कहा कि पन्ना जी में चले जाओ, वहां पंजे वाले का दरबार है, वहीं तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। वो वहीं
सीधा पन्ना जी चल दिए। वहां पर 6 महीने रहे कि साल रहे, जो कुछ भी, फिर राजीव महाराज ने उनके तन से काम लेना था, दर्शन हुए होंगे, शक्ति मिली होगी, हुक्म दिया कि सीधा मलकान चले। फिर वो मलकान साहब ना वो आए थे महाराज रंगीलाल, महाराज लक्ष्मण दास, ये दोनों गुजरात में। फिर वो बनी हुई है वहां, वो वही हाँ वही और लक्ष्मण दास जी के द्वारा। अब इस तरह से बहुत पुराना इतिहास तो आप ही भी नहीं जानते हो, जितनी जानकारी है वही बता सकते हैं। या के मगध मैंने हम पास है। अब स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, इनके जो गुज बातें हैं या शास्त्रों के या पुराण के या कुरान के, वो आके हमें दिए हैं। किसने? अंदर आए के खोले श्री प्राणा, वो है प्राणा। वो ठीक है, जो आपका कहना है कि कोई अजनबी आदमी आकर के कहे तो उसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इतनी कुछ बातें समझा सकते, राइट यू आर। लेकिन आफ्टर ऑल ये बातें जो है हमारे अपने, एक होता है दरबारे आम, एक होता है दरबारे खास। तो ये खास जब सुंदर साथ कुछ पकड़ करने लग जाता है तब जाकर के, जैसे पता रात को कौन सुंदर साथ कह रहा था, ये चीजें। हाँ, आम में फिर बीतक साहब और वो उनके जन्म से बातें सुनाओ कि महाराज ठाकुर के पिता थे और 5 भाई थे, वो सारी चीजें उनको कहनी पड़ेगी। उसको कौन काट सकता है? प्राइमरी को अब हम एमए में आगे तो ये थोड़ा नहीं है कि भाई प्राइमरी क्लास ही नहीं है और मिडिल वाले बेबी को नहीं, वो भी क्लासेज हैं, उनका भी कोई मान मर्यादा है। ये थोड़ा कि वो बिल्कुल ही जीरो या वो अवॉइड करने वाली चीजें, उसके लिए तो फिर संसार में से निकाल कैसे सकते हैं। आप भी न खोले दरबार, सो मुझसे खुलाए क्यों विस्तार। अब ये बात पकड़िए कहां की है कि आप भी न खोले दरबार, कि जब देवचंद जी के तन में श्यामा जी और राजीव राज साक्षात युगल स्वरूप थे, लेकिन फिर भी उस तन से खुलवाए नहीं, मेरे से ही उन्होंने ये काम करवाना था। अब करवा रहे, नाम मेरा है, खोल खुद ही रहे हैं, ये है बेसारा। जरा भी समझने कोई संशय किसी चुपाई में रखा ही नहीं। मोहे दई तारतम की करणवार, शक्ति जो तारतम की थी, स्वरूप जो तारतमता का था, वो आकर के मुझे सौंपा, मुझे दे दी। अब क्यों? सो पाहू ना अटको निरवार, कि अब कहीं मैं अटक नहीं सकती, क्योंकि 5 शक्तियां श्री राजीव महाराज की परम धाम की हैं, वो सारी मेरे तन में ला के रख दिए। अगर संसार की शक्ति की जरूरत है तो अक्षर अंदर बैठे, हुक्म की जरूरत है तो अंदर बैठा है, जोश की जरूरत है तो अंदर बैठा है, आवेश की जरूरत है तो अंदर बैठा है, परम धाम के जरे जरे की जरूरत है तो श्यामा जी और राजी साक्षात अंदर बैठे हैं। इसलिए जो पूर्ण स्वरूप जो है, तीनों की शक्तियां मुझे दे दी है, इस वास्ते अब मैं कहीं अटक सकती नहीं। संसार के वेद खोलने हो तो, अखंड जो पहले ब्रह्मांड खोल के करने हो तो, और अक्षर की बातें बतानी हो तो, और परम धाम का जरा जरा बताना हो तब, वर्तमान भूत में और भविष्य की सारी बातें अंदर बैठ के स्वामी जी मेरे से खुलवा रहे हैं। सब संशय को कियो निर्वार, कोई संसार न रहा वार के पार, कि कोई किसी प्रकार के किसी शास्त्र का, वेदों का, पुराण का, ग्रंथ साहब का, बाइबल का, जो आज दिन तक छुपी हुई बातें थी, जो किसी ने कह तो दी लेकिन खोल के आगे नहीं चल सके। वार मैंने यहां से और पार मैंने परम धाम तक, यहां से लेके परम धाम तक कोई भी संशय अब मेरे से छुपा या किसी ग्रंथ के भेजे नहीं रहे। कहेंगे तो मुझे, लेकिन अंदर शक्ति किसकी द्वारा? श्री राज्य की शक्ति, श्री प्राण राज्य की शक्ति के द्वारा मेरे अटकाव किसी जगह आ नहीं सकता। ये है जागृत बुद्ध का प्रकार। रोशन करूं ले हुक्म बजाए, रोशन करूं ले हुक्म बजाए, कि रोशन करने का जो है मुझे उन्होंने हुक्म दिया है। हुक्म मैं बजा रही हूं, लेकिन खोल कौन रहा है, रोशन कौन कर रहा है? राजीव महाराज स्वयं अंदर करें, करवा मेरे से रहे। द्वार तो बाके खुले हैं अब, हाँ जी, और जो है ब्रह्म श्रेष्ठ और दुनिया दो जगाए, कि ब्रह्म श्रेष्ठ को और दुनिया को जगा दूं। अब ब्रह्म श्रेष्ठ तो जाकर के सुख वतन करेगी, और दुनिया जब जागेगी तो वो अपने प्रभु अक्षरातीत की पहचान करेगी और वो भवसागर से पार हो जाएगी। अगर देखा जाए भावजी, तो जो जीव सृष्टि को मिलना है यहां पर हमें और आपको क्या मिला? फायदे में कौन रहा? अके खुले हैं अब, कि तौबा के द्वार जो है वो अब खुले, कि जो हमारे से आज दिन तक होल हो गई उसको सुधारने का समय अब है। तब तो दरवाजा मून के गया, पीछे तो न था,
और अब तौबा के दरवाजे खुले। अब हम उसको सुधार करके और हादी के कदमों पर कदम रख दें तो सारा नफा हमारे खाते में। और जिन्होंने यह चीज ना कही वो ठीक है, जो आप संसार के वास्ते कह रहे एग्री विद यू कि हम प्राणनाथ के पिता भी कह दें तो उनको समझाने के वास्ते और फिर वाणी से सीधा करने में कोई ऐसे पाप नहीं। लेकिन जब सुंदर साथ हम कहें अपने सुंदर साथ को तो क्या कहें? बस चलिए, दोनों का काम हो गया। जब द्वार तौबा के मुझे और गई भोर न भयो। सुनिए ना पहले, एक से मैं दोबारा रुक गया। जब द्वार तौबा के मुंदे, जब द्वार तौबा के मुंदे गए, ब्रह्म सृष्टि जग जाएगी। रैन गई भोर जो भयो, रैन गई अंधकार मिट गया, यानी काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय हो गया और सारे भाव सागर से दोनों का सुख जुदा जुदा बताते जा रहे हैं। या भली या बुरी जिन्हों जैसी फेल जो करी, या बुरी या भली, ये जीव सृष्टि के लिए आ रहे हैं। जिन्हों जैसी फेल जो करी तब आगू आई सबों की करनी। सातवें दिन की लीला का वर्णन हो रहा है। जिन जैसी करी आप अपनी, अब ले आओ मार्फत सागर को यहां उठा के 6 चपैयों में मार्फत सागर और क़यामत नामा समा जाएगा। ये प्रगटवाणी शुरू से लेके आखिर तक की बातें 118 चपाई में स्वामी जी ने बांध के रखी है। 7वें दिन की लीला का वर्णन हो रहा है कि ये जीव सृष्टि को, क्योंकि जब दरवाजा मुड़ गया तो ब्रह्म सृष्टि कहां चली जाएगी? बस तब जाकर के 7वें दिन की लीला स्टार्ट होनी है। वो हमारे जीव जब भवसागर से पार वहां जाएंगे और हम जाएंगे परम धाम पर आत्म में, तो हमने 7वें दिन की लीला कहां देखनी है? परम धाम में बैठ करके पर आत्म में उठ करके देखनी है कि इनको कैसे जो है रिश्ते मिलते हैं। इस चीज को भूलना नहीं। तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग। करुण ब्रह्म शिष्ट को मिलाप, अखंड सूर उद्योग भयो आप। अब फिर आ जाइए कि अब क्या है? करुण ब्रह्म शिष्ट को मिलाप, सब सुंदर साथ को जो है मैं इकट्ठा करूं। महामती का ये काम है, शिवराज जी का काम है। पहले दिन से भूल नहीं जाना, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरदाम। अब वही चुबई को लेने के सब ब्रह्म सृष्टि का करूं मिलाप। क्यों? ठौर ठौर थाने दिए मेरा होसी मध्य देश। पन्ना जी के अंदर जो है सब 36,000 की सत्तों को एकत्र करके तब वहां से जो है उठना है। विश्व मिली करने दीदार, देखिए ऊपर का चरण ब्रह्म सृष्टि के लिए और नीचे का चरण जीव सृष्टि के वास्ते। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई न रहे मिले संसार। तब सारे संसार के जीव भवसागर से पार 7वें दिन की लीला शुरू हो गई। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा मोर है जो दुनिया थी बिना अंकुर, कि ये ब्रह्म सृष्टि की कृपा शक्ति है। जिन जीवों संकीयता ये लोना करूं भंग के, उनके आ जाने से सारा संसार में भवसागर से पार। अगर चरण राज ब्रह्म सृष्टि की न आती और परम धाम से सातीत श्री राजीव राज स्वामी को लेकर के न आते, तो जैसे ब्रह्मांड आगे बन रहे थे, मिट रहे थे, ये ब्रह्मांड इसी तरह से बना और मिट के नाश हो जाता है उसका। अब ब्रह्म सृष्टि के आ जाने की वजह से, ये वाणी का यहाँ पर खुलासा हो जाने से, जाहिर हो जाने के कारण से, कण कण के अंदर अक्षरातीत की राजीव राय का नाम गुंजार कर देने की वजह से सारा संसार भी भवसागर से पार अखंड हो जाएगा। काय नैंकुर जो करे किए नेचर देख नजर। अब उन ब्रह्म सृष्टि को भी नए अंकुर दे दिए और उनको जागृत बुद्ध और योग माया के तन अखंड दे करके उनको भी जो है अखंड कर दिया। श्री धनी जी को दीदार सब कोई देखे, साक्षात श्री राजीव राय का योग माया के ब्रह्मांड में 7वें दिन जो है सबको दर्शन होंगे। होगी दुनिया सब एक, सब दुनिया जो है सब दुनिया मुझी एक ठौर, फिर कोई न कैसी धनी मेरा और। अंकुर का मतलब है कि वो अखंड हो गए, नए तन उनको मिल जाएंगे, नई जागृत बुद्ध मिल जाएगी 7वें दिन में। तो ये तन तो नहीं रहेंगे जीवों के,
तो अब उनके अंदर क्या अंकुर है, लेकिन जब उनको योग माया का तन मिलेगा तो बुद्ध सबकी एक हो जाएगी, तत्व सबका एक हो जाएगा और ध्वनि सबका एक हो जाएगा। यहाँ तो जुदा जुदा सबके धर्म में कोई किसी को मानता ठीक कर रहे, लेकिन जब क्यों अब अकल जो है जुदा जुदा, धर्म जुदा जुदा, बात जुदा जुदा, परमात्मा जुदा जुदा, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई शंकर को, कोई किसी को, कोई आदिदेव को, कोई निराकार को, कोई सत्साकार को किसी को मान रहा, ठीक कर रहा। लेकिन जब वहां चले जाएंगे तो यहाँ के देवी देव और कोई भी सामने होगा ही नहीं, एक अक्षर अक्षरातीत भी होशी न कोई, और बस फिर ये है नए अंकुर होना, नए तन मिलना, जागरूक बुद्ध का मिलने का मतलब नए अंकुर हो गए। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर है कि ये ब्रह्म सृष्टि की कृपा है, उनका ऐसा तेज है, उनका ऐसी कृपा होगी कि वो आई तो अक्षरातीत आए, तो अक्षरातीत जहां भी चरण राज उनकी पड़ जाएगी वो ब्रह्मांड अखंड होके रहेगा। अगर पार से सरे लोहे को रगड़ दे तो सोना हो जाता है, तो अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद के चरण कमल और ब्रह्म मुनियों के आ जाने से सारा संसार अखंड होगा। तो वही बात स्वामी जी ने कही, क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करूं अखंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं, ब्रह्मांड को जो है अखंड करूं तो मैं महामती बरहक, तब मैं प्राणनाथ अक्षरातीत पर ब्रह्म हूं। नहीं तो अन्य देवी देवता भी आते थे यदा यदा ही धर्म से, और जो है संतों का कल्याण करना और दुष्टों का विनाश करना वो करते चले जाते थे। पर नहीं, मैं वो देवी देवता और परमात्मा नहीं हूं कि जो कर्मों के हिसाब से संत जनों का उद्धार करूं और पापियों का नाश करूं। तो स्वामी जी कहते हैं कि पापियों का कोई परमात्मा नहीं, वो हम है जो सबके हैं। कहते हैं सबको, चाहे कोई पापी है ठीक है, वो आखिरी दृष्टि में चला जाएगा। जो अच्छे कर्म यहाँ कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, किसी तरह से करें, चाहे कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मंदिर में जाए, समाज में जाए, कहीं जाए, कर तो रहा है, वो परमात्मा की तो स्मरण कर रहा है। ठीक है, चाहे निराकार को मानता है, साकार को मानता है, चाहे कोई पत्थरों की मूर्ति रख के मानता है, लेकिन भाव भक्ति तो कर रहा है। उनसे तो अच्छा है जो क्लबों में जा रहे हैं, विकारों में पड़े हैं, शराबें खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं और वो कर रहे हैं, उनसे लाख दर्जे वो लोग अच्छे जो भले किसी रूप से, अपने रूप से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से, चाहे कोई एक पत्थर सफेद रख के सालग्राम जी का पाठ करता है, चाहे कोई काला पत्थर रख के महादेव जी का करे, किसी का करे, लेकिन सुमरन तो परमात्मा को कर रहे हैं। अब चलिए सवेरे सवेरे उठ करके मूर्तियों के मंदिर की लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आरती क्या कर रहे? तुम एक गोचर सबके प्राणपति। ठीक है, सामने मूर्ति है, लेकिन आरती किसकी उतारी जा रही है? सबके प्राणपति कौन है? उनको नहीं पता, वो तो वही समझ रहे हैं कि हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु है, यही सबके प्राणपति, और संसार की दृष्टि से वो ठीक है, कण कण में कौन है? विष्णु भगवान है कि नहीं? तो हो गए सबके प्राणपति। लेकिन अब जब ब्रह्म सृष्टि आई तो उनके मुंह से पता चला कि सबके प्राणपति कौन है? जो एक अनादि अक्षरातीत पर ब्रह्म है, उसके बिना सबके प्राणपति को बन ही नहीं सकते। अगर वो सबके प्राणपति होते तो ये महाभारत के वक्त क्यों कर देते कि दुष्टों जो है उनका नाश करने के लिए आऊंगा? कौन इन चीजों पर विचार करेगा? जिनके पास जागृत बुद्ध होगी उनके नूर से, ये उनका कृपा है। ये हमारे वास्ते जो नूर आया है, ये परम धाम का जागृत बुद्ध जो आया है, ये हमारा नूर है। ताए नए अंकुर जो करे किए नेचर देख ले, श्री धनी जी को दीदार सब कोई देखे, हो गई दुनिया सब एक, किन्हू कछुए न कियो कहो, क्रोध विरोध काहू का न रहो। उस समय ईर्ष्या होता है, ना द्वेष होता है, ना कोई क्रोध होता है, ना कोई लड़ाई होती है, और ना ही कोई झगड़ा होता है, ना कि कोई धनवान होता है, ना कोई गरीब होता है। सबकी लीला एक अखंड, एक परमात्मा सबका होता है। श्री धनी जी को ऐसा यश है, ये है हमारे धनी श्री राज्य महाराज प्राणनाथ जी का यश, उनका महत्व, उनकी इंपॉर्टेंस, जो आज दिन तक दुनिया का कोई भी देवी देवता, कोई भगवान, कोई प्रभु लक्ष्मी और ये त्रिदेवा जितने भी, कोई भी अपने भक्तों के अंदर भी ये नहीं कर सका। जो हमारे अक्षातीत श्री राज्य महाराज, जो हमारे धाम के धनी है और दुनिया के वो प्रभु पार ब्रह्म कहलाते हैं, उनकी ये कृपा है कि वो सबको एक रस करके, एक तत्व से एक रूप करके, इक्वल
करते हैं, क्योंकि वो कौन है? अद्वैत है। उनकी नजर में कोई भी द्वैतवाद का काम हो ही नहीं सकता। ये उनकी इंपॉर्टेंस, महत्व, उनका प्राणोचित ये है। तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो काहे संशय न रहो कैसो। इसलिए जब उनका तेज वाणी प्रकाश सब लीला ही ऐसे है, तो फिर इसके बाद किसी को किसी प्रकार का कोई संशय वाकई रहेगा ही नहीं। सब जाते मिली एक ठारे कोई न कहे धनी मेरा। अब तो सब लोग जुड़ा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो हिंदुओं के अंदर 1000 धर्म, मुसलमानों के अंदर 72 फिरके, ईसाइयों के अंदर 71 फिरके, सिखों के अंदर 10 गुरुए, 10 की जुदा जुदा शाखें। इस तरह से अब यहाँ तो जो कुछ भी है, फिर सबकी जात पात धर्म ये सारे खत्म होके तत्व सबका एक, और धर्म सबका एक, और परमात्मा सबका एक, और लीला सबकी एक हो जाएगी। ये अक्षातीत श्री राज्य महाराज का काम और तेज और शक्ति है। ये ब्रह्मलीला बई जोत सो कब हो से चित्त। ये भी साथ कह दिया कि ये ब्रह्मलीला जो जागनी के ब्रह्मांड में प्राप्त वाणी परम धर्म की ला करके जागृत बुद्ध के द्वारा श्री राज्य महाराज अब कर रहे हैं। ये 3 ब्रह्मांड जो पहले 2 हो गए उनमें भी नहीं हुई, और आगे भी जो अक्षर ब्रह्म बनाएगा उसके अंदर कभी भी ये चीज आनी नहीं, और किसी को ये सुख प्राप्त होना नहीं है। ना तो कई उपज गए इंद्र भी आगे होशी कई ब्रह्मांड, कि इन तीनों ब्रह्मांडों से पहले भी कई करोड़ों ब्रह्मांड हो गए और आगे भी दिन रात होते रहेंगे। लेकिन ये तापवाणी, ये परम धर्म का ज्ञान जो है ना किसी में आया और न ही फिर आगे आएगा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ही नहीं आई तो फिर आएगा किनके वास्ते। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए नहीं ऐसे कब। इन तीनों का क्या महत्व है? इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रजरास और जागनी गई। इन तीनों में साक्षात परब्रह्म श्री राजीवराज अक्षातीत प्राणनाथ जी आए। पहले ब्रह्मांड में 11 साल और 52 दिन की लीला की, दूसरे ब्रह्मांड में केवल 1 रात रास की लीला की। अब तीसरा चल रहा है, 400 साल हो गए। अब देखो आगे क्या होता है। जो नींद में देखिए स्वप्न में। अब ये तीनों में कैसे कैसे लीला हुई। तो ब्रज की लीला कैसी थी? जो नींद में देखिए स्वप्न में, यो ब्रज को सुख लियो संयम, कि जैसे पूरी गहरी नींद के अंदर कोई सपने में होता है, इसी तरह से ब्रज के 11 साल 52 दिन हमारे बीते, और 11 साल में ही नींद के मतलब क्या? बेहोशी, खामोशी इतनी गहरी थी कि धनी हमारे साथ थे, लेकिन उनको कह दिया कि तुम परपुरुष हो, हमारे धनी, हमारे प्रीतम, हमारे खसम, हमारे जो है वो हमारे घर बैठे हुए। ये इसलिए उसको पूरी नींद का काल माया का ब्रह्मांड कहा है। स्वप्न योग माया को जो है आदि नींद में देखे सोए। जागृत बुद्ध जो है माया तो है लेकिन जागृत होते होते नींद भी है, क्योंकि तन योग माया के, और सुख जो है संबंध जो है वो परम धर्म का है। जागनी को जागते सुख है। ये जागनी का ब्रह्मांड भले हो काल माया के ब्रह्मांड में रहा है, लेकिन जागने का सुख है। हाँ जी, जागनी को जागते सुख है। ए लीला सुख क्यों कहूं या मुख, कि अब समझिए इंद्रावती क्या तुम कह रहे हैं सब्दर जी, इस ब्रह्मांड के जो सुख हैं वो कितने अधिक हैं, उसको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इतने सुख परम धाम में भी उस तन से नहीं मिलने जो इस तन से सुख ले सकते हैं। लेकिन हम जागृत तब, खेल जाग करके देखिए मजा तब आएगा। पर है क्या कि तन यहाँ के ऐसे कमबख्त मिले हुए हैं कि नहीं रह सकते। अब सारे तो भाऊजी इंद्रावती बनने से रहे कि जो बीवी को भी छोड़ दे, मिनिस्ट्री को भी छोड़ दे, और उसके बाद जो है अपना जो है फांसी के तख्तों पर भी लौट जाए। भाई वो तो राज्य जाने और वो जाने के कैसे उन्होंने किया, कैसे उन्होंने करवाया। हम तो पढ़ के भी सुन के थर आते हैं कि क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। उनके बराबर में एक पैसा भी बड़ी चीज क्या, तो पैसे का भी करोड़वां हिस्सा हम चाहे कि कुर्बानी हमारे से हो रही, हम नहीं कुछ कर पा रहे। जागने में लीला ध्रुव रह रहे, ये है जागना। कि जैसे अब कई संगत साथ कहते हैं कि परम धाम के सुख इस तन से कैसे मिल सकते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है? फिर जागना और राज्य में ठीक है कि वो नूरमय तन हमारे नहीं है, और नूरमय राज्य में ने तन धारण नहीं किए। जब राज्य ने ही मिथ्या जगत के तन को धारण किया, तो अब उन पर हम कुर्बानी क्या करें?
इन्हीं तनों की कुर्बानी करेंगे, इन्हीं से उनको धाम धनी मान करके गांधी भाई ने सुख सारे लिए कि या कोई गांधी भाई ने कोई नूरमय तन धारण कर लिया था। जब राज्य महाराज ही मिथ्या माया के तन में आके बैठेंगे तो उन पर कुर्बानी तो मिथ्या तन की देंगे, जैसे सारे मोमनों ने कुर्बानी दी। ये है जागना। स्वामी जी कहते हैं माया का तन होकर के भी धनी को पहचान करके जो कुर्बानी हम परम धाम में तो हम कुर्बानी कर ही नहीं सकते। तभी स्वामी जी ने क्या कहा, नहीं कोई सुख सेवा समान जो देव संकुल करें पहचान। और फिर साहब क्या कहा, जिन शुद्ध सेवा की वही ना कछु समझे बात, वो काहे को बिना में आप साथ में ना शुद्ध स्वप्न ना साक्षात। तब उपजो आनंद सबो करार। एक चरण रह गया भाई। जागनी में लीला धाम जाहिर, निशान हृदय लिए चितधार। ये है जागना कि सारे निशान परमधाम केशव पक्ष राज्य महाराज श्यामा जी महारानी हमारे साथ आए हैं। सारे परमधाम के सुख राज्य महाराज हमारे लिए लेके आए हैं। ये निशान, ये यकीन, ये विश्वास, ये ईमान हमारे दिल में खड़ा हो जाए, उसका नाम जागना है। हम तो यही कहिए रहना है। तब उपजो आनंद सबों करार है। तब ये चीज जब आ जाए तो सबों को करार भी होगा और सुख भी साक्षात मिलेंगे। वो नजरो लीला नित्य विहार के वो नित्य, अब नित्य शब्द आ गया, अखंड की लीला जो परमधाम की है यहीं पर बैठे जो है। जब राज्य महाराजा वेश के द्वारा आए थे तो सारी लीला जो है हमको यहीं पर सुख मिल सकती है। इतनी बैठे घर जागे धोवे, पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री महामत हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। इसलिए देर लग रही कि एक एक सुंदर साथ की आत्म को जगाना। तातम देने को क्या भाजी, तातम देना कुछ कठिन नहीं है, हर की आत्म को जगाना बहुत कठिन है और बहुत टाइम लगता है। तब जाकर के आत्म ये यकीन और विश्वास सारे भेदों को लावे। प्राणा कहते किसमें, धनी देवचंद जी कौन है, राज्य महाराज श्यामा महारानी क्या है, हम कौन है, संसार क्या है, बीच में ईश्वरी क्या है, बहुत कठिन बात है। क्योंकि जीवों के भी साथ संग है। अब साक्षात स्वामी जी महामती जब उस तन में 500 केवल ब्रह्म सृष्टि, 1500 ईश्वर सृष्टि और 3000 संग जीव सृष्टि पहुंची है पन्ना जी में। अब करो क्या करो, जाहिरी कुर्बानी में जो जीव कर जाता है वो आत्म ब्रह्म सृष्टि से नहीं होती, लेकिन जब रहने में आते हैं तो वो बेचारे पछड़ के पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अंकुर अंदर आत्म का है नहीं, इसलिए वो चीज जो है उनसे बनती नहीं। उनसे वही चीज बनती है कि आंखों में फिर वही संदेह और वही चीज शक वाला रह जाता है। तभी स्वामी जी ने कहा, अरे भाई मैंने यही गुनाह किया है कि जो आज दिन तक तुमको 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, तुमको निकाल के वाणी सुना के चरणों में लेके अक्षाती के रंग महल और उस बातों का भेद खेलवर सागर श्रृंगार का बता दिया जो आज दिन तक अक्षर को विशुद्ध नहीं थी। और उस वाणी तात्म को लेके अपनी बुझ बातें भी तुम इलम से लेके वाणी से लेके अब करते हो। वेद शास्त्र पुराण जिस बातों को मोहम्मद नहीं जानते थे, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते थे, वो बातों का खुलासा मैंने तुम्हारे सामने कर दिया है। इसलिए उसका बदला मुझे ये दे रहे हो कि जिस तन को अंदर राज्य महाराज ने आके धारण किया है, उस तन के सामने अब कोई सुंदर साथ आत्माएं बहनें माताएं बहनें आकर के चरण दबाती है, राज्य के शीश झुका आके बोलो बोलती है, तो देखने वाले अरे कम खराब है, प्राण नजर बैठ के औरता को सिर पे चसोएंगे। तब स्वामी जी कहते, सभी मिले मिले गुज करो और करो धाम चितवन, पर बुरा चाहो तिनका जिन बताया मूल वतन के। यही मेरे से पाप हो गया कि मैंने तुमको परमधाम के सारे सुख अखंड बता दिए। वो मूर्खों पहचानो, क्या मेरे शरीर ने ये तुमको बताया? जिस तन में इच्छा की बैठती है उसको भी तुम विकारों के टीके लगाते हो। और यही बात कह दी थी राजा परीक्षित ने, तो मार दिया था साथ व्यास को भी और खुद का भी बेड़ा गर्क कर बैठा था, इतना से शक लगा। तब व्यास जी ने उसके संशय मिटा दिया कि वो मूर्खानु। जब उन्होंने बांसुरी बजाई थी, उन्होंने प्रश्न कहां से कर दिया कि जब बांसुरी बजी तो कई सखियां उस समय बाथरूम में थी, कोई सखी किस्मों में थी। जब बांसुरी बजी तो उस बांसुरी से उन्होंने खींचा तो आत्मा को, तो शरीर को शुद्ध कहां लगी? वो ऐसे ही दरवाजे खोले और भाग पड़ी। ये भागवत में भी शब्द आते हैं जहां से लोग भागवत से बड़ी ना, अरे अरे भागवत बकवास है, भागवत बकवास है, भागवत को नहीं देखना। बाकी ग्रंथों में लिखा तो जितने भी संसार के जगत के ग्रंथ है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, स्वयं भागवत के, कोई भी पराशक्ति के अंदर जाकर के पहुंचा, किसी ने भी जरा सा वर्णन किया निराकार निराकार अगम अगम, फिर कह दिया ब्रह्मा जी ने निगम निगम,
कहाँ गए ब्रह्मा जी और उनके 4 मुखों के वेद। लेकिन बात क्या है कि दोष उनका वो भी क्या करे। सवाल तो ये है ना कि वो निराकार से आगे चल नहीं सके, और व्यास जी के द्वारा जो है श्रीमद् भागवत में पराशक्ति का वर्णन करके बता दिया। इस वास्ते जो है जिनकी नजर और संसारिक शरीर चमड़े की रह जाएगी, वो कभी जागृत बुद्ध का अधिकारी हो नहीं सकता, क्योंकि आत्म तत्व के साथ आत्म चक्षु जब होते हैं तब फिर ये शरीर नजर नहीं आते। वही शरीर जो है मिथ्या शंखार के नजर आते हैं। तो अब स्वामी जी कहते हैं जाग करके इत ही बैठे घर जागे धाम और पूर्ण मनोरथ है वे सब काम धनी श्री मोहम्मद को हस्ताली दे। इतनी ही देर लगनी है तो कहते हैं कि हम उठ करके परम धाम में भी खड़े हो जाएंगे। अब कर लो बात। क्या ये बात हमारी समझ में आ रही? बड़े बड़े यकीन वाले, बड़े बड़े मोमिन हर वक्त राजी मुरा की वाणी में अगर पहले छोड़ो, अब ये तो सवाल ही काट दो कि कहां पर होनी नहीं। स्वरूप साहब को सवेरे यहां चिप्पी लगा दो कि यहां परम धाम में उठ नहीं। इतने में माया हमें लपेट के ले जाती। बड़ों बड़ों के यकीन इतने में फिसल के खुश तो हो जाते हो। और अब मां परमे का नाम नहीं लो, अब तो होनी ही नहीं। स्वरूप साहब में से काट दो। अब सब ब्रह्म सिटी भी आ जाएगी। राजिंद्रा जगह को मोल खरीद लेंगे अपना नया रंग महल बनाने के लिए। तो उनको भी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अपनी बीवी बच्चे परिवार के लिए 4-4 6-6 8-8 कमरे, बेडरूम, बाथरूम और फर्स्ट क्लास डेकोरेशन चाहिए। तो राज्य में राय कोई इतने रहे खेत है नहीं। कोई राजस्थान में काफी जंगल पड़ा है। मैंने उन्हें एक दिन कहा था काफी देख लो तो काफी जगह है, क्योंकि से आके 2 जंगल पड़ा, वहां 25 पक्ष का नक्शा कोई थोड़ा बहुत खड़ा कर लो। परम धाम बराबर सिटी जब कहते मां पर हो रही नहीं, छोड़ दो इस पर प्रसंग को छोड़ दीजिए। हमने तो बुला ही दिया। 20 साल से लोग कहते ही चले आ रहे हैं आज परले हो जाएगा, आज परले हो जाएगा, आज हो जाएगा। 20 साल तो सानू वेखते हो गए। अरे बाबा तुम्हारे 20 साल हैं और वहां का 1 सेकंड भी गुजरा तो क्या फांसी के तख्ते पर चढ़ दें? क्या करें? अपनी अकल संसार की माया से ना देखो, इस चक्षु को इस चश्मे को लगा के देखो। अब समय नहीं रहा, फिर आएगी चर्चा तो कातियों का प्रकरण सुनना। वहां लिख रहा है, लिखा क्या हुआ है? नैनो से काट। अब लगे रहो तब तक की चर्चा के आने तक। नैनो से काटने का अर्थ क्या होता है ये चुपाई काटने को बताना, फिर महापरले का दिन भी बता देंगे। सारे लगे रहो, सुन लो ना सबने। नैनो से काटो। अब ये नैन बता देना कौन से है, फिर बताएंगे हम कि क्या होता है। नैनो से काटो, ना हाथ लगे ना पांव लगे, नैनो से काटो। बोलो श्री प्राण साथ उठा हंसता सुख ले इतनी बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम चंद्र धनी श्री मोहम्मद हस्ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले साथ उठा हंसता। बोलो श्री प्राण से प्यार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कि जियो में अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी जिन करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी। जीना तो जी वे नहीं क्या मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया
युगल स्वरूप परवारी अंगना भर भर जात जी पिया तुम ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु